हेलो गाइस। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे जाना था अपना जॉइनिंग लेटर लेने। तो बस मैं रेडी हो गई थी और रेडी होकर मैं अपने घर से निकल रही थी पूर्णिया की जाने के लिए। और ये हो गई मेरी धन्नो तैयार। मैं बाइक और मेरा भाई दोनों निकल रही है और हम दोनों इसी बाइक से जाएंगे रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन। यार बाइक पे इतना मज़ा आता है, मतलब मेरा भाई चलाता है और मैं पीछे बैठी रहूँ। मुझे स्कूटी चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वे टू हम लोग स्टेशन है, बस पहुँचने ही वाले हैं। लो भैया, आ गई हमारी ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस, जिससे मैं जाऊँगी पूर्णिया। और मैं एक बात हो गई, इस स्टेशन पर भी हमको निचोड़ क्लासेस वाले भैया मिल गए थे और वो भी जा रहे थे पूर्णिया। तो हम लोग साथ साथ में पूर्णिया गए। एक्चुअली हमारी टिकट बनी नहीं थी, तो फिर टीटी सर आए तो फिर उनसे मैंने एसी की टिकट लिया। जब फिर आधी रात में मुझे एसी की टिकट मिली तो एसी वाले बोगी में बैठ के फिर मैं निकली। फिर हो गई थी मॉर्निंग। रात में तो बहुत थक गए थे तो हम सो गए थे। फिर सुबह हो गई। अब सुबह देख रहे हैं कि पूर्णिया पहुँचे हैं। फिर हम सोचे थोड़ा सा फ्रेशन अप होके चाय पी लेते। फिर रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी ही दूर बचा था पूर्णिया जंक्शन को। आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसमें। फिर पूर्णिया स्टेशन पहुँचे हम लोग। अप्रॉक्स 7:30 हो रहा था, 7:30 के अप्रॉक्स में पूर्णिया पहुँची हूँ। फिर हम लोग सोच रहे थे आगे क्या किया जाए। हम लोग को 9 बजे तक किसी भी हालत में इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँचना था। फिर हम जब बाहर निकले तो वहाँ पे कोई वॉशरूम ही नहीं था। फिर कुछ दूर चलने पे एक वॉशरूम मिला, मतलब सुलभ शौचालय। फिर हम लोग ने वहाँ पे कपड़े चेंज किया, फ्रेशन अप हुए। फिर हम लोग निकल गए इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए। देखिए मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँच गई हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड, हम 2 लोग गए थे साथ में। इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुँचे तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इतना भीड़ था। फिर भूख लगी थी, रात से कुछ खाया नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पे चाय बिस्किट नमकीन खाएं, फिर थोड़ा फ़ोटो शूट कराएं। वो तो आप जानते हैं कि वो ज़रूरी होता है, सभी कराते हैं। फिर हमारे लाइफ में पहली बार हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। सबके साथ फ़ोटो शूट करा के फिर हम बैठ के वेट कर रहे थे कि शायद अंदर जाने मिल जाए, पर 11 बज गया, अंदर जाने ही नहीं मिल रहा था। फिर 11 बजे के बाद अनाउंसमेंट हुई कि आप लोग लाइन लगा लीजिए। तो गर्ल्स की लाइन फ्रंट साइड में लगी थी और बॉयज़ की अलग लाइन लगी हुई थी दूसरे दूसरे गेट से। तो एक तरफ से गर्ल्स एंट्री कर रही थी, एक तरफ से बॉयज़। और यहाँ पे हम लोग अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो हमें काउंसलिंग लेटर मिला था वो दिखा के हम लोगों की एंट्री हो रही थी। यहाँ से एंट्री करने के बाद हम लोग ग्राउंड में पहुँचे। उर्दू की 6 to 8 कुछ सेलेक्टेड बच्चों का नाम लिया गया था जिसको स्टेज पे बुलाया जा रहा था। तो ये जो हमारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का स्टेज था, यहाँ पे उन बच्चों को बुलाया जा रहा था उनका नाम लेके, कि वो लोग आके साइड में खड़े हो जाएं। जो भी हमारे माननीय मंत्रीगण आए हुए हैं उनसे हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पटना से नीतीश कुमार जी लाइव हो चुके थे और वो आ चुके थे और सबको नियुक्ति पत्र वितरण स्टार्ट कर दिए थे। पटना से हमारे सीएम सर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरण स्टार्ट कर दिए थे, मतलब वीसी चल रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सर लोग ने स्टार्ट कर दिया। और जब नियुक्ति पत्र से पहले वहाँ का जो राजकीय सॉन्ग था वो गाया गया था, आपने सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले। फिर मुझे भी नियुक्ति पत्र मिला सर से। फिर कुछ फ़ोटो शूट हमने कराई और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए स्टेशन की ओर। नियुक्ति पत्र मिल गया, अब हम लोग निकले अपने घर की ओर। इंदिरा गांधी स्टेडियम को करते हैं बाय बाय, हो गया यहाँ का काम खत्म। फिर हम लोग निकल गए थे पूर्णिया स्टेशन की ओर। और आपको तो पता ही है, पहले खाना उसके बाद कुछ समझ में आता है। फिर वहाँ पे पूर्णिया स्टेशन पे बैठे थे, देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है। एक लोकल ट्रेन आई थी, काफ़ी भीड़ थी। फिर एक कुत्ता हम लोग के पास आया था, हम लोग वहीं पे बैठे थे स्टेशन पे। तो पूड़ी बची हुई थी नई पुरानी, तो वो पूड़ी उसको दिए, वो खाई और फिर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग के पास ही टहल रही थी। हम कह भी रहे जाओ जाओ, सुन ही नहीं रही है।
मतलब जानवर सोचते हैं ना कि और मिलेगा और मिलेगा, पर खाना हमारे नहीं पास खाए। खत्म हो चुका था, तो हम लोग जाओ बोले कि जाओ 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 जाओ। जाओ 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 जाओ। और फिर आपको जैसे कि बताया था कि निचोड़ क्लासेस वाले सर हमारे साथ ही गए थे पूर्णिया, तो देखिए वो लाइव अपडेट दे रहे हैं जो भी नोटिस। वीडियो बनाने के बाद फिर ऑनलाइन सर्च किया कि कैसे जल्दी घर पहुंचा जाए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया सिक्किम महानंदा से चलने के लिए, जाने के लिए घर। तो वेट करने लगे कि कोई लोकल ट्रेन आए जो पूर्णिया जंक्शन से हमें कटिहार तक पहुंचा दे, क्योंकि सिक्किम महानंदा जो है वो हम लोग को कटिहार से ही मिलने वाली थी। फिर एक लोकल ट्रेन आए, वहाँ पे हम लोग ने लोकल ट्रेन में बैठी थी। फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, बहुत मज़ा आया। कटिहार जंक्शन पहुँचे तो देख रहे हैं आप, मैच चल रहा था, 9 मार्च का दिन था और संडे फाइनल मैच चल रहा था इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, तो सब वही देख रहे थे। फिर हमारी ट्रेन आई सिक्किम महानंदा, हम लोग ट्रेन में बैठे और फिर हम लोग भी मैच का लुत्फ उठाने लगे। अरे जीत गए, जीत गए। मैदान नहीं। फिर मैच देखने के बाद रात में हम लोग सो गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और थक गए थे। फिर जब मॉर्निंग उठे तो देखे हम लोग प्रयागराज आ चुके हैं, कुछ किलोमीटर्स बचे थे। फिर हमारी ट्रेन रुक गई नैनी ओल्ड ब्रिज पे। पहली बार मैंने वहाँ से यहाँ का अपने प्रयागराज का नज़ारा देखा। जो देख रहे हैं आप लोग, इस साइड पूरी हमारी यमुना जी बह रही है, काफ़ी खूबसूरत है हमारी यमुना जी। फिर एक भैया से रिक्वेस्ट की है जो उस साइड बैठे थे, दूसरे साइड अपोजिट साइड, तो उस साइड से मैंने वीडियो बनाया। देखिए हमारा न्यू नैनी ब्रिज दिख रहा है और हमारी उस साइड गंगा जी बह रही है जो आगे जाके संगम कहलाती है, मिलके तीनों नदियाँ मिलके। फिर हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। इतना सुकून लगता है अपने धरती पे आके, अपनी जगह आके। फिर फाइनली फिर मेरा भाई आया तो फिर मैं उसके साथ निकल गई घर की ओर। और इतना टायर्ड हो गए थे, 2 दिन का कंटिन्यू ट्रैवल किया नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। लाइफ का पहला था लेकिन बहुत मज़ा आया सबके साथ। और फिर मैं घर गई, नहाई खाई और फिर मैं सो गई। उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर था जब कि सो कुछ के करना उठी तो मैंने चाहिए। वीडियो एडिट किया और वीडियो एडिट करके अपलोड किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।